नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज क्लास 9th के गणित का प्रश्नावली 1.5 का सवाल बताने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, सवाल देख रहे हैं आप। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल करें। तो यह दोस्तों आपका एनसीईआरटी बुक का 1.5 का 2 नंबर सवाल है। देखिए सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है। ये 1 नंबर सवाल हो गया, ये 2 नंबर सवाल हो गया, और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर सवाल है। तो चारों सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें कुछ आपका सूत्र का भी यूज होगा और आप एक बेसिक से बनाइएगा तो सभी प्रश्न एक ही बेसिक से बनेगा। एक ही रूल है जो कि गुणा करना है, इससे इसके साथ गुणा करना है, इसके साथ गुणा करना है। लेकिन एक वैसा सवाल है जिसमें कि आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये सवाल हमको साफ नजर में आ गया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठेगा, क्योंकि इसका सूत्र देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में और एक बार क्या होता है माइनस में। तो देखिए ये अगर यदि आपका ए हो गया तो ये हो गया आपका बी, इसे आप ए मान लेते हैं तो ये हो गया आपका बी। तो देखिए सेम ऐसा मिल रहा है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मिल रहा है ऐसा। तो हम इसे इस तरह से, तो बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया। तो जब इस तरह से दिया हुआ है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इतना हमको दिया गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आप यहाँ पे इसे सोल्यूशन लिख लीजिए। हो सके तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट इसे ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए ये ए हो गया तो ए का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस ये मेरा बी हो जाएगा तो बी का भी स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। चलिए स्क्वायर कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस तो ये स्क्वायर से ये रूट जो है कि कट जाता है। समझ गए कैसे कटता है? अगर आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, √3 गुना √3, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। जब ये गुना होगा तो कल भी बताए थे आपको कि जब ये एक रंगा रहे, मतलब रूट के अंदर एक ही शब्द रहे, जैसे 3 है तो 3 है तो इसका अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें से आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3 गुना 3, लेकिन इसमें 2 छुपा रहता है, दो मिला करके एगो बाहर कर देते हैं ना कि 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका 3 लिख सकते हैं। तो देखिए अब 9 में 3 चला गया, घट गया तो कितना बच गया आपका 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर। ऑप्शन तो नहीं दिया गया दोस्तों, ये तो बेसिक से बनाए गए थे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल आपका दिया गया है कि 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। इसमें तो दोस्तों सूत्र नहीं बैठेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ये बेसिक नियम है। इस नियम से आप इसे भी बना सकते हैं। जो नियम इसमें लगाएंगे आप किसी में भी लगा करके बना सकते हैं, ये बेसिक नियम है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इससे हम इसके साथ गुना करेंगे, पहले वाले के साथ, फिर इसी से गुना करेंगे इसके साथ। चलिए गुना कर देते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसके साथ गुना करेंगे तो रूट के तो अंदर नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस उतार लेंगे, इससे गुना इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 हो गया। चलिए अब इससे तो दोनों को गुना कर दिया, अब बच गया ये, यानी कि प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे, और ये बच गया। अब इससे गुना इसके साथ करेंगे, फिर इससे गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2√3, और फिर इससे इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि प्लस में 3 दूना 6 रूट हो जाएगा, क्योंकि रूट अंदर है तो रूट से गुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप मिलाइए, क्या इसमें आपको कुछ मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आप इसको आपस में जोड़िएगा। देखिए ये 2 ये देखिए 3√2 रूट है, प्लस 2√3 है, तो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो आपका आंसर जो है कि यही हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, ये आपका a प्लस बी का, देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं हम।
तीसरा नंबर सवाल है आपका √5 प्लस √2 पे होल स्क्वायर। इसका आप लोग सूत्र जानते होंगे, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी, 2 गुना ए बी। तो चलिए इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, तब इसी तरह से ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा दिया है तो ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? दिखाई देता होगा, एक बार देख लेते हैं, दिखाई देता होगा तो ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस 2 गुना ए है, ए कितना है? √5 और गुना बी कितना है? √2। तो अब इसको इसका जब पूरा करिएगा स्क्वायर में तो रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 उतर जाएगा, प्लस इसका भी रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 उतर जाएगा, प्लस अब ये गुना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 यानी कि 2√10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 7 और प्लस 2√10। तो आपका आंसर ये आ गया। तो आइए जल्दीबाजी में गणित में कक्षा 9 का कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 6√5 को 2√5 से गुना करने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80 है। तो देखिए हमको दिया गया है क्या? 6√5 और क्या करता है? इसको गुना करने के लिए करता है। तो देखिए 6√5 लिख दिए गुना 2 और √5। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा? पहले 6 दूना 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 लिख दिए, गुना का चिन्ह है तो गुना दे दिया। अब देखिए √5 गुना √5, √5 गुना √5 करेंगे तो मेरा कितना? देखिए √5 गुना √5 करेंगे तो कितना होगा? √25 हो जाएगा। लेकिन जब √25 हो गया यहाँ पे, तो जानते हैं कि इसमें 2 छुपा रहता है, ये कि वर्गमूल है, तो इससे एक क्या आता है? यानी कि 5 गुना 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जोड़ा लगा करके एक 5 बाहर कर सकते हैं, यानी कि एक 5 बाहर आ जाएगा। देखिए रूट के अंदर अगर दोनों सेम रहे ना, चाहे रूट आपका √3 और गुना √3 गुना में रहे और √3 है तो डायरेक्ट आप इधर 3 लिख दीजिए। अगर आपका 2 गुना 2 है तो डायरेक्ट आप 2 लिख दीजिए। समझिए, अगर एक जैसा रहे और गुना में रहे तो डायरेक्ट वही चीज लिख दीजिए, क्योंकि वैसा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताएं, इसको देखिए 3 3 9 9 रहता है तो 9 रूट रहता है, तो 9 रूट में क्या होता है? 2 होता है तो 1 बाहर होता है, क्योंकि उसमें 2 छुपा रहता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आपका जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? जैसा कि तो समझ गए, तो देखिए इसको मिटा दिए। अब देखिए तो यहाँ √5 गुना √5 √5 गुना √5 कितना हो जाए? 25, यानी कि 5 गुना 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? ये 60, 12 पंचे 60। कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप ओ मार्कशीट में ऑप्शन नंबर सी रंग दीजिएगा, चाहे आप जिस भी नंबर में इस तरह का सवाल आए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी सवाल में दिया रहेगा, आपको यहाँ 4 दिया रहेगा, √3 दे देगा, और फिर को यहाँ पे 4 और √3 कुछ भी दिया रहेगा तो आपको गुना करने के लिए कहेगा। तो आप क्या करिएगा? ये बाहर वाला को दोनों को गुना कर दिए, 6 दूनी 12 लिख दिए। उसके बाद रूट एक जैसा है, √5 गुना √5, तो एक रूट को लिख दिए, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, तो 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि रूट अंदर है 2√2 प्लस 5√3 और 2√-3√3 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो देखिए हमको सवाल दिया गया है कि 2√2 प्लस 5√3 और 2√-3√3 को जोड़ने के लिए कह रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या कर जोड़ने का है, यहाँ प्लस दे देंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 2√2 प्लस 5√3।
यहाँ पे इसको ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा -√3। अब देखिए जात जात को एक चेक कर लीजिए, ये आपका 2 रूट है, यहाँ भी 2 रूट है। आप अगर डायरेक्ट जोड़िएगा इसको तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो एक जगह लिख करके जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या गो है, एक गो √2 है, यहाँ क्या गो है, 2 गो √2 है। तो ये 2 गो है और ये 1 गो है, तो कितना हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये टोटल कितना है 2 √2 है और यहाँ एक गो √2 है, तो 2 रूट और 1 गो रूट कितना हो जाएगा 3 रूट हो गया और 2 तो अंदर में चला जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ 5√3 है और यहाँ 3√3 है, लेकिन ये माइनस में है, अगर ये प्लस में रहता है तो जुड़ जाता। तो इसको घटा दीजिए, यानी कि ऐसे घटा देखिए आप मुजमानी भी घटा सकते हैं, मन में घटा दीजिए। देखिए 5 में 3 गया कितना बच गया, 5 में 3 गया तो कितना बच जाएगा, बड़ा का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। 5 में 3 गया तो 2 बच गया और ये रूट यहाँ पे 3 उतार दीजिए, यानी कि 5 रूट में आप 3 रूट को घटा रहे तो 2 रूट ना बचा, 5 रूट में 3 रूट घटाए तो 2 रूट बचा। तो आपका देखिए ये इस तरह का किस ऑप्शन में है, 3 रूट प्लस 2 रूट 3, तो 3 रूट प्लस 2 रूट 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 3√3 प्लस 2√3 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपका ये दोनों वाले प्रश्न समझ गए अच्छे से, जोड़ने के लिए कहा था इसमें, आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा। चलिए अगर आप नहीं समझे तो एक बार पीछे करके समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग देने पर भागफल होगा। तो इसमें कह रहा है भाग देने के लिए, तो देखिए ये आपका जोड़ सीख गए, गुना सीख गए। अब क्या कर रहा है भाग देने के लिए, तो देखिए 8√15 को भागा देने के लिए कहा है, तो भागा का चिन्ह से होता है और 2√3 से भागा देना है। तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 8√15 बटे भागा का और 2√3। तो देखिए ये यहां से कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट गया और इधर √3 से √15 कटाना है, तो 5 तिया 15, तो ये √3 से कट जाएगा, 5 तिया 15 √5, यानी कि आप कितना आ गया आपका, इसको गुना करिएगा तो 4√5। 4√5 कहाँ है, 4√5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अब देखिए 4वां प्रश्न का है सरल करें, तो सरल करें और सवाल दिया गया 64 पे पावर 1/2, 64 पे पावर 1/2 दिया है। ऑप्शन आपका 8, 10, 12, 14। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 64 पे पावर कितना है 1/2। तो देखिए हम जानते हैं कि 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 1/2। तो जब ये इस तरह से है तो आप एक सूत्र याद भी रखे होंगे ये वाला कि a पे पावर n इंटू m, तो इसका क्या होता है a पे पावर n गुना m होता है। तो क्या जस्ट हम इसको गुना कर सकते हैं, देखिए दोस्तों दिखाई देता होगा तो यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक, फिर मिटा देंगे। देखिए इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 8 पे पावर यानी किसको हम करें 2 गुना 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ 8। एक तो हमेशा पावर रहवे करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या आपको दिखाई देता है, देखते हैं, एक मिनट रुकिए, दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो फिर से बताएंगे। चलिए तो आपको दिखाई हल्का दिया था, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए इधर हम बताते हैं, अगर इसी को हम तोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं एक बार फिर से, इसको गुना करेंगे, आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ सूत्र बताए ना यहाँ पे समझ गए होंगे। तो 8 पे पावर क्या हो जाएगा 2 गुना 1/2, देखिए इसको जैसे गुना करें तो ऊपर में चल जाएगा, यानी कि 8 पे पर कितना हो जाएगा 2/2, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो आपका 8 बच रहा है सिर्फ, तो 8 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम फिर से बता दें क्योंकि यहाँ आपको दिखाई कम देता होगा, वैसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही सवाल ये वाला है 5 नंबर, हल करें यानी 32 पे पावर 1/5 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 32 जो होता है, याद रखिएगा
यानी कि 2 पे पावर जो है, देखिए हम क्या, अगर यदि इस पे 4 पे कितना पावर रखें तो ज्यादा ये हो जाएगा ना, 3 पे पावर रखेंगे तो 2 पे, याद रखिए 2 पे पावर हम कितना रखेंगे 5, 2 पे पावर 5 रखेंगे 32 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया, यानी कि 5 बार में। ठीक है, 5 बार। इसका पूरा बेसिक बता दिए हैं खत्म करने का आपका, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 32 पे पावर 1/5, और फिर लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 5, और इस पे 1/5। अब इसको हम तोड़ेंगे, इधर दिखाई देगा, हम यहाँ लिख देते हैं। तो 2 पे पावर 5 गुना 1/5, ये पहले था, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।